Hi sir, welcome to PTI. This is Nanda from the Press Trust of India. Sir, first heartily congratulations for Gude Gude Cha national win, and it's an honor to receive a national award. How does that feel? And sir, before we start the interview, I would want you to describe the title Gude Gude Cha to our subscribers so that they know what exactly that means. Gude Gude Cha, very happy, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब गोडे गोडे चा गोडे दिस नीज गोडे तो मतलब हैप्पीनेस यहाँ नहीं है, हैप्पीनेस यहाँ तक है, गोडे गोडे तक हैप्पीनेस है, वेरी हैप्पी। इसका मतलब सर, हाउ डज दैट नेशनल विन मेन टू यू एंड यू हैव कम विद अ सीक्वल, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मैं क्लियर कर दूं, नेशनल अवार्ड 2 हैं इनके पास। एक उसके पहले उससे पहले आपके साथ कोलैबोरेशन में थी, उसका मतलब मेरे को तो नहीं मिला था, इनको मिला था। और एक हमारा उसके भी 2 अवार्ड थे ना, तो एक बच्चे को भी मिला था हमारे को। इसमें 2 मिले थे, उस फिल्म को भी 2 मिले थे। इसमें खुशी इसलिए ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ कि बाप बेटे ने दोनों ने साथ में अवार्ड लिया, तो मेरे लिए मतलब इससे बड़ा बाप के लिए कुछ नहीं है। सर, हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ अ नेशनल विनिंग सीक्वल? बहुत अच्छा लग रहा है जी मेरे को तो। मैं तो बस इस फिल्म का रीज़न ये है कि मैं क्यों हूँ इस फिल्म में। उसमें क्या, बिकॉज पहली फिल्म थी वो लड़कियों की थी, मतलब मेजॉरिटी में जो मतलब वो स्क्रिप्ट थी वो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, इसमें लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स वाई इस फिल्म में मेरे को चुना गया। और मैं मतलब हमारी एक ही फैमिली है, हम 5-4-10 मतलब थोड़े से तो बंदे हैं, और वो मतलब भाई हैं, सारे दोस्त हैं, और ये हमारे सीनियर हैं दादू, तो इनके साथ हम मतलब कभी मना कर ही नहीं सकते, तो और अच्छा काम करेंगे आगे आने वाले समय में। सर, आपने काफ़ी फिल्में सर के साथ कोलैबोरेट किया है, जब आप इस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे, वर एमी द फर्स्ट पर्सन जो आपको रखना ही था सीक्वल में? मतलब जैसा एमी ने बोला कि ये सबसे पहले एमी ही था फिल्म में। पहले वाली में भी मैं ही था, ये एमी ही था, तो कुछ रीजन कुछ ऐसा कुछ हुआ कि एमी नहीं था, तो ये असल में देखा जाए तो फिल्म एमी की ही है। दादू के दिमाग में मैं ही हूँ। वो भगवान ने ऐसे घुमा के होता ना कि आपको वापस उधर लाके चीज़ दे दी, तो आज फिर इन्होंने सोचा हुण भी तो आया ही है, पहला आया था। आपने मतलब ट्रेलर में भी ये कि बात बोली जाती है, वो थोड़ा पंजाबी है, मैं थोड़ी वीक हूँ पंजाबी में, बट उसमें वो बोलते हैं कि वेट है उस पुत दा जो आके इन औरतों को संभालेगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही बोलते हैं ट्रेलर में, कुछ तो पंजाबी में है कि एंड देन एमी कम्स कि ही इज द वन हु विल बी चेंजिंग द होल थिंग। क्या था कि 90-80 के दायरे में ना औरतें बारात नहीं जाती थी, टिल मतलब 2000 तक भी नहीं गई था, तो ये काफ़ी पुराने रीति रिवाज थे। तो जैसे कुछ यंग लेडीज आई, उनको लगा कि ये हमारा हक है, ये हमारी माँ का हक है, हमारा भी भाई है, हमारा भी बेटा है, तो हम क्यों एंजॉय नहीं कर सकते। तो वो कैसे मैनिपुलेट करके फाइट करके वो विन होती है, अपने हक वापस लेती हैं और बारात जाती है। तो इसमें यह है कि वो जो एक बंदा ऐसा है जो उस ज़माने का है, तो वो बोलता कि कभी कोई ऐसा आएगा कि जो माई का लाल जो हमारे हक, उनको अभी भी लगता है उस बंदे को कि हमारे हक। अब हक बचे नहीं ना बंदों के पास। अब लहंगा मेरा ये होगा, शादियां लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं। कोई तो आएगा जो हमको वापस वो पोजीशन देगा। आदमी बोलता है कि कोई तो आएगा जो हमारे हक वापस दिलाएगा हमको, एंड देन एमी एंटर्स, हमारी पोजीशन वापस देगा हमको। तो सो आप अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे बिना स्पॉइलर दिए? वो मेरे से होता नहीं ना, यही तो चक्कर है। मेरे से स्पॉइलर तो जाता मतलब यही है, मतलब फैमिली का पार्ट हूँ, तो मतलब हम हैं मतलब चाचे ताए के मतलब बेटे हैं फिल्म में, तो अलग अलग शादियाँ हैं। पहले मेरी शादी पे कोई बंदा सोचता है और अब होगा, फिर दूसरे बच्चे की शादी होगी, अब होगा। सो ऐसे चलते चलते थ्रू आउट द फिल्म सारे, जैसे दादू ने बोला है कि मैं, जैसे आपने पहले बोला था भी कोई आएगा हमारा हक दिलाएगा ये, तो मतलब वो फिल्म में सब बंदों पे बारी आती है, कभी ये दिलाएगा, अभी ये दिलाएगा, अभी ये दिलाएगा। जब आप फिल्म में जाके देखोगे तो आपको ओवरऑल मतलब हर बंदे का पार्ट है जो मतलब वो एक्ट कर रहा है, तो हर बंदे की जिम्मेदारी आपको खूब मतलब हूबहू दिखेगी कि इसको इतना ही चाहिए था। तो ओवरऑल मतलब मैं फिल्म में एज एन एक्टर ही काम कर रहा हूँ, हीरो तो नहीं हूँ मैं मतलब कभी भी किसी फिल्म में एज एन हीरो काम नहीं किया मैंने। एज एन एक्टर मैं कुछ अच्छा एक्टर बनने की कोशिश करता हूँ, तो मतलब अच्छा कैरेक्टर मिल जाए, और होपफुली इस फिल्म को भी आप लोग बहुत पसंद करोगे। सर, पंजाबी सिनेमा ने काफ़ी शिफ्ट देखा है, अगर हम देखें रूटेड फिल्म्स हैं, क्रिएटिव फिल्म्स हैं,
फनी फिल्म्स हैं और फिर रोमांटिक भी हैं, जैसे सर ने किस्मत करी है, और भी काफ़ी ऐसी रोमांटिक ड्रिवन फिल्म्स हैं, सुफना हो गई, कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जो एकदम ही रोमांटिक ड्रिवन है। तो आपने वो शिफ्ट देखा है पंजाबी सिनेमा में, तो आपको क्या लगता है फनी ज़्यादा वर्क करता है इन पंजाबी या इट्स द रूटेड फिल्म? अच्छी कहानी वर्क करती है। बिल्कुल। अगर आप एंटरटेन हो रहे हो 2 घंटा, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो रोमांटिक हो, लव स्टोरी हो, थ्रिलर हो, तो सब वर्क करता है। अगर आप 2 घंटे एंटरटेन नहीं होते किसी भी चीज़ से, चाहे वो कॉमेडी हो, थ्रिलर हो, तो पंजाब का थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा ना, जैसे पिछले इंटरव्यू में हम बात कर रहे थे, तो बिकॉज एक तो पॉपुलेशन कम है ना, 2.5-3 करोड़ लोग हैं हमारे, और वो भी आधे से ज़्यादा बाहर चले गए यंगस्टर्स। तो हमारी ऐसे ये रहता है कि सिर्फ मतलब ये 1-2 चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि फैमिली जाए फिल्म देखने, वो बैक ऑफ द माइंड वो अपने दिमाग में रखो कि फैमिली के लिए हमने फिल्म बनानी है। अगर फैमिली चली गई, बच्चे चले गए, छोटे बच्चे भी, बुजुर्ग भी, तो आप सक्सेसफुल हो, फिर उसकी फिल्म आपकी 50 करोड़ 100 करोड़ मतलब जा सकती है इजीली। अगर आप सिर्फ यंगस्टर्स के लिए फिल्म बनाओगे तो वो बहुत कम है, तो तभी थोड़ा सा एक्शन कम चल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, आगे आने वाले समय में चलेगा, तो लेकिन वो भी जो हमारे वॉरियर्स पे फिल्में बनेंगी, हमारे कल्चर पे फिल्में बनेंगी, वो लोग जाके देखेंगे। लेकिन अभी जो है मतलब मेजॉरिटी में जो फिल्में पंजाब में बड़ी हुई हैं, 100 करोड़ के करीब गई हैं, तो वो जहाँ तो मतलब थोड़ा सा रिलीजियस एंगल उनमें वो, या फिर आउट एंड आउट कॉमेडी, और या मतलब जैसे एक दादू ने फिल्म बनाई थी कली जोटा, वो बहुत इमोशनल सी फिल्म थी, तो वो उसने वो काफ़ी मतलब बड़ी हिट गई थी पंजाब की। सो जैसे दादू के कहने का है कि कुछ भी अच्छी फिल्म हो वो पंजाब में वर्क करती है। एक आध चीज़ ही है जो सिर्फ थोड़ी सी उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है चलने की, वो एक्शन है, बाकी सब चलता है वहाँ पे। बट एमी ने जो बोला कि फैमिली फिल्म ज़्यादा, वो जिस फैक्ट है, बट ये जो फैमिली फिल्म है ये कंप्लीट फैमिली फिल्म है। मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि फैमिली फिल्म का मतलब होता है कि थोड़ी सी यंगर होती है, जहाँ ये है जो इसमें प्रॉपर है, दादा दादी 80 साल का बंदा, मतलब 80 साल का बंदा भी इतना एंजॉय करे, जैसे वन रिलेट करेगा अपने, जो वन थी, वन में भी वही था कि ओल्ड लोग ज़्यादा आ रहे थे, मतलब 17, 80, 60 थिएटर्स में ना बहुत ज़्यादा वो पहली बार देखने को मिला था कि इतने लोग आ रहे हैं 70-80 के टाइम, मतलब तो वो बहुत अच्छा लगता था कि नहीं तो कम होते हैं, मतलब अगर 100 सीट है तो उसमें से मुश्किल से एक आधा कोई दिखता है एक आधा कोई दिखता है। तो इसमें भी वही है कि ये फिल्म मतलब बच्चे से लेके जो कंप्लीट फैमिली की फिल्म है, और बहुत हैप्पी है और दिवाली के टाइम में हाँ दिवाली के टाइम पे बेस्ट टाइम पे आ रही है फिल्म। सो सर ऑन दैट नोट, आप कुछ फिल्म के एनेक्डोट्स, कुछ अच्छे पल जो आपने ड्यूरिंग द सेट कुछ एंजॉय किया हो? सारा ही जी, हमारा सेट ही मतलब, और मतलब शादी थी ऑलमोस्ट, मतलब ये सारा थ्रू आउट, मतलब जैसे एक्चुअल शादी में एंजॉय करते हैं ना, तो और ये मतलब ऐसा था एवरी डे ही ऑलमोस्ट कुछ बड़ा हो रहा था। मेरे को सबसे मज़ा पता कब आता है, ठीक है लड़के लड़की की फिल्म है, दोनों के सीन्स चल रहे हैं, और वहाँ पे अगर अच्छी आपकी दोस्ती हो तब आपका दिल लगता है, अदरवाइज ऐसी फिल्म में दिल लगता है। ये मतलब सारे बंदे ना, गुरजैज, गिताज और तान्या, निकी, दादी निकीत और सोई सब साहब, मस्ती वाले, ये सारे मस्ती वाले बंदे हैं, तो इनके साथ अगर आप बैठ जाओगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो और भी मतलब दादू सारे, कापे होनी, अम्बी होनी, सारे बहुत प्यारे बंदे हैं। सो मतलब आप जब ट्रेलर आपने देखा ही होगा, मतलब कैसा माहौल है ट्रेलर में, हर बंदा एंजॉय करता है, और मतलब सेट पे भी वैसा ही शादी के जैसा ही माहौल था। कम टाइम होता है जो साइलेंट हो, या फिर हाँ, थोड़ा मतलब बातें चल रही होती हैं, नॉन स्टॉप कुछ ना उंगली करते रहते हैं एक दूसरे को, कोई ना कोई। बहुत मजा आया, हमने बहुत दबा के खाना खाया, लूडो खेली और ताश खेली दादू बहुत, तो मतलब पूरा दबा के चला जी काम। आमी, आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है? रोमांटिक, ये एंटरटेन, रोम-कॉम? हाँ जी, मोस्टली लाइक किस्मत एंड एवरीथिंग। किस्मत, सुफना, उसमें भी दादू थे, दादू ने कैमरा किया था किस्मत में, और मतलब ये वाला अब ये तो मेरे को बहुत इजी लगता है, ये वाला जो काम है गुड्डे गुड्डे चाह, ये तो मैं सुबह उठ के शाम तक आए दिन रहता, तो मैं 50 फिल्म करता एज ए मतलब एज एन एक्टर। तो मतलब क्योंकि ऐसा हो गया ना, जैसे मतलब रोज वाला काम ही है, ये वाले कैरेक्टर्स हैं मेरे को। तो अब हम रात भी हम बात कर रहे थे, मैं और दादू, जब हम जा रहे थे ना किसी काम के लिए, तो वी वर थिंकिंग कि कुछ अलग सा कुछ ना कुछ करेंगे जिसमें थोड़े चैलेंजेस हों, और अच्छा एक्ट करके कुछ नए कैरेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ यही कुछ किया है, हमने बहुत, सबसे पहले जो हमने दादू के साथ, मेरी पहली फिल्म वो हरजीता थी, वो बायोपिक थी, उसमें मैंने मतलब ऑलमोस्ट 25-26 किलो वेट कम किया था, और हमने बहुत मेहनत की थी उस फिल्म के लिए। चलो ठीक है, बॉक्स ऑफिस ऊपर नीचे हुआ, लेकिन उस फिल्म ने सिखाया बहुत कुछ हमें, एंड वी हैव गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर दैट फिल्म एज वेल। सो मतलब बहुत कुछ मिला है उस फिल्म से, बहुत कुछ सीखा है।
और आगे आने वाले सर मतलब ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ कॉमेडी करी है, बहुत सी फिल्में की हैं मैं। आजा मैक्सिको चलिए, किस्मत, सुफना, मॉड, मतलब साहब बहादुर, मतलब ऐसी 10-12-15 फिल्में हैं जो मतलब रेगुलर फिल्में नहीं हैं, तो उसमें थोड़ा सा सक्सेस रेट कम है, तो लेकिन कॉमेडी ज़्यादा चली है, तो ऐसा लगता है कि हम कॉमेडी फिल्में ज़्यादा करते हैं, तो लेकिन मेरे को रोम कॉम ज़्यादा अच्छा लगता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग अबाउट किस्मत एंड सुफना, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, मतलब मैंने इतनी बिंज वॉच करी है वो जितनी मैंने कभी नहीं करी। बिंज वॉच क्या होता है? कंटिन्यूअसली, मतलब अच्छा। कभी भी ऐसे बैठ के देखना। अच्छा, जेंजी वर्ड है बिंज जेंजी। वॉच। सो मेरे को बस ये पूछना है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर, जब हम ऐसे रोम कॉम वाले परफॉर्म करते हैं कैरेक्टर्स, सो मतलब डज दैट टेक अ टोल ऑन यू, बिकॉज कैरेक्टर्स लाइक सुफना में जो आपका कैरेक्टर था और किस्मत में जो था वो ऑब्वियसली एक बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर था, तो डज दैट जब आप उसको प्ले कर रहे होते हो इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ और समथिंग लाइक दैट, कुछ मतलब ऐसा इफेक्ट होता है या इट्स जस्ट द कैरेक्टर यू जस्ट डू इट लाइक दैट? नहीं, अगर आप देखोगे ना कोई मतलब वो बहुत ही एक्सट्रीमली उस जोन में नहीं है वो कैरेक्टर्स, ठीक है, आप देखते हैं सारा कुछ है, ऐसा अभी तक नहीं काम किया कि वो मेंटल उस पर आ जाए। और एक तो है पंजाबी, ऐसा माहौल ही नहीं होता, एक्ट किया आपने, रो दो के आप आए हो, सामने आपके ऐसे बंदे बैठे हैं, देख के हंसी आ जाती है आपको, तो वो उस जोन में जाने नहीं देते, हमारे लोग इर्द गिर्द ऐसे होते हैं। तो अगर आप सोचोगे भी ना कि यू हैव टू बी साइलेंट, मतलब आधा घंटा बोलना नहीं किसी के साथ, इसके बाद हमारा इमोशनल सीन है, तो चुप नहीं होने वाली है हमारी जनता। हमारे यहाँ तो सिंक साउंड नहीं शूट कर सकते हम, जो होती है हम तो मतलब दूसरा शूट करते हैं जो नॉर्मल होता है, और बाद में दोबारा डब करते हैं, तो यहाँ पे चुप कहाँ से होंगे, तो ऐसे आपको जोन में जाने नहीं देंगे। हमारे दोस्त ही ऐसे साथ में जो रहते हैं, तो ऐसा स्टिल नहीं हुआ, मतलब मैं झूठ बोल दूँ कि मैं किस्मत में 2 महीना बाद में उस कैरेक्टर से नहीं निकला, सुफना के कैरेक्टर में से निकला, 3 महीने में कोमा में रहा, ऐसा नहीं था। मतलब मैंने अच्छा काम किया है, और अच्छा काम करके यही तो एक्टर की निशानी है, दादू एक्ट किया, ग्लिसरीन डाली, रोए और सही हो गए बाद में। So, मतलब ये स्टिल नहीं किया, होपफुली, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली है कि मतलब हर बंदे का, हमने सुना था ये ऐसा होता है, लोग जैसे वो जोकर वाले हैं वकीन फिनिक्स, वो नहीं आए थे 1-1.5 महीना 2 महीने बाद वो स्ट्रेस से, वो तो चलो बंदे ही बहुत तगड़े हैं, और फिल्में भी वैसी थी वो जो परफॉर्म किया था उन्होंने। ऐसी फिल्में अभी उस लेवल की नहीं बन रही, लेकिन होपफुली बनेगी आने वाले समय में। सर इसके बाद साथ में कोई कोलैबोरेशन जो आप कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए यही है? करेंगे बस, दादू की सेहत तगड़ी रहे, महाराज मेरी सेहत तगड़ी रखे, करांगे, है क्या दादू? थैंक यू सर, सच अ नाइस इंटरव्यू, थैंक यू जी।